नमस्कार, जय हिंद। आइए बांग्लादेश की बात करते हैं। कल ही वर्डिक्ट निकला है। शेख हसीना और उनके होम मिनिस्टर असदुज़्ज़मान खान को फांसी दे दी गई है और ये फांसी की सज़ा उनको एब्सेंशिया में दे दी गई है, जबकि वो शेख हसीना हिंदुस्तान में हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश में बैठे और पिछले तकरीबन 1.5 साल से जो इन्होंने कार्रवाई की है उसका अंत नतीजा ये है कि उनको मुजरिम करार दिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और सख्त कार्रवाई क्या? हैंग टिल डेथ। ध्यान रहे कि ये जो ट्राइब्यूनल है ये शेख हसीना ने स्वयं बनाया था 2010 के अंदर। किस लिए? क्योंकि जो भी क्राइम्स 1971 वॉर में हुए थे उनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से ने पहले इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन क्रिटिसिज्म के बाद में अब इसी को इस्तेमाल करके उन्होंने शेख हसीना जी को वापस उसी प्लेटर में जवाब दे दिया। हुआ क्या? 3 कैटेगरीज में इनको सीवियर पनिशमेंट दिया, 5 चार्जेस इनके खिलाफ लगे और रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी गई और एक अकाउंट पर उनको जेल की सज़ा हुई, आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं। जो चार्जेस उनके खिलाफ लगे बड़े इंटरेस्टिंग है कि ऑर्केस्ट्रेटिंग मास किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स। जिस प्रोटेस्ट की वजह से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट बताया गया, फैमिलीज़ को 1971 के विक्टिम्स को मुआवजा नहीं दिया गया, उनको फ़ायदा नहीं दिया गया, गवर्नमेंट के अंदर किसको रिजर्वेशन मिले किसको ना मिले, इसके ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो मास किलिंग्स थी उनकी जिम्मेवारी इसके ऊपर लगाई गई। इसी प्रोटेस्ट के दौरान हेलीकॉप्टर से और ज़मीनी हथियारों से इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर किया गया। वो फायर इन्होंने ऑर्डर किया। इस चार्ज के ऊपर उनको कन्विक्ट किया गया। कुछ एक विशेष इंडिविजुअल्स को इन्होंने मारा, शेख हसीना ने उनको मरवाया। इस चार्ज के ऊपर उनको सज़ा हुई। और स्पेसिफिक एरियाज़ में जहाँ जहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस हुए वहाँ जो किलिंग्स हुई वो उनकी जिम्मेवारी इनके ऊपर थोपी गई है। और 3 चार्जेस के ऊपर उनको फांसी की सज़ा, एक के ऊपर आजीवन कारावास दिया गया है। और उनके साथ जो होम मिनिस्टर थे असदुज़्ज़मान खान, उनको भी गिल्टी करार किया गया, उनको भी मौत की सज़ा, डेथ पेनल्टी दी गई। और तीसरे इनके साथ जो थे इनके अल मामून साहब को फॉर्मर पुलिस चीफ, इनके तीसरे साथी थे जिनको की सज़ा मिली या ना मिली, वो थे फॉर्मर पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून। उनको गिल्टी करार किया गया और उनको 5 साल की जेल की सज़ा हुई है। देखने वाली बात यह कि यूनुस सरकार जो चला रही है, इंटरिम सरकार बांग्लादेश में चला रही है, उन्होंने भारत से इनके एक्स्ट्राडिशन के लिए डिमांड की है कि उनको तुरंत वापस भेजा जाए ताकि इनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाए। इशू ये है कि क्या हिंदुस्तान उनके ऊपर ये करेगा, क्यों करेगा या क्यों नहीं करेगा। इस बात को अगर गौर करें तो बहुत सारे पेचीदा सवाल आते हैं कि अगर करते हैं, हिंदुस्तान उनकी बात मान लेता, चलो जी हसीना जी चली जाती हैं, क्या होगा? उनको लटका दिया जाएगा। तो अवामी लीग का जो सफाया बांग्लादेश से हो रखा है, थोड़ा बहुत जो हिंदुस्तान के रिलेशंस बन रहे थे बांग्लादेश में वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो बीएनपी हो या यूनिस की गवर्नमेंट हो, इनके जो रिलेशंस हैं जमायत इस्लामी से और आईएसआई से, उनकी बदौलत पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ख़िलाफ़ मिल करके ये मिलिटेंट की कार्रवाई और ये ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक नतीजा हुआ जो कि बांग्लादेश में अगर हसीना जी चली जाती हैं, नहीं भेजते, अगर भारत उनको नहीं भेजता तो क्या होगा?
अगर नहीं भेजते हैं तो यानी भारत बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के खिलाफ जा रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी साख दांव पे लगा रहा है। दूसरा, वो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को बता रहा है कि तुम्हारी ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई अपने हिसाब से लीगल है, लेकिन जो डिफेंस का वकील था या जो प्रोसेस पूरा हुआ है ये एक तरफा था। ये तो वर्डिक्ट आने से पहले ही सबको मालूम था कि इसको लटकाया जाएगा। अब जब लटकाना ही है तो ये इतनी कार्रवाई, और मौजूमदार साहब जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने 453 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट बनाया और फिर इसको सज़ा दी। क्यों? जब ये होना ही था। और अगर होना ही है और इंडिया कहता है जी हम नहीं भेजेंगे, तो क्या जमायत इस्लामी और आईएसआई मिल करके ये जो रोहिंग्या को भेज रहे थे उनके साथ साथ में टेररिस्ट को भी भेजना शुरू करेंगे? जो उग्रवाद ये लोग पश्चिम से पाकिस्तान से चलाने की कोशिश कर रहे थे वो बांग्लादेश से भी आने लगेगा। वैसे भी बहुत सारे रिफ्यूजीज इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, हमारे इलाके में आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? बांग्लादेश को चीन का सपोर्ट है, पाकिस्तान को चीन का सपोर्ट है। ऐसे हालात के अंदर क्या भारत अलग थलग पड़ जाएगा? अगर थोड़ा सा इसको हम विचार करें तो हम पाएंगे कि चाहे हम इसको शेख हसीना को भेजें या ना भेजें, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस वहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पाकिस्तान का और प्रेजेंट पाकिस्तान, आईएसआई, बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश की जेईआई, ये सब मिल करके एक कॉलिशन बन रहा है। पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं, नेवी के जहाज़ हैं, उनको बांग्लादेश में डॉकिंग की और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो ये कार्रवाई चल रही है और अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेंथन का नुकसान या उसके लिए तैयारी भारत को करनी पड़ेगी। तो दोनों ही हालात में भारत को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर हम भेजते हैं तो वो उसको लटका देंगे और हमारे रिश्ते ख़राब होंगे क्योंकि बाकी लोग हमारे खिलाफ हैं, और अगर नहीं भेजते हैं तो वैसे ही खिलाफ हो जाते हैं। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? क्या हम बांग्लादेश से बात कर सकते हैं कि यार ये गलत है, कार्रवाई ही गलत है, आपने जिस फंडामेंटल बेसिस पे ये सब कार्रवाई किया उसका बेसिस ही गलत है, आप इसको लटकाना चाहते थे, ये तय कर करके ये आपने ये लीगल कार्रवाई शुरू की, तो क्या डिप्लोमेटिक बातचीत हो सकती है? जयशंकर जी इसको तोड़ करके आगे निकल सकते हैं? बहुत सारी बहस देश में विदेश में इस बात के ऊपर चल रही है। देखने वाली बात है कि भारत किस तरह से ये गेम खेल पाता है, और ये स्ट्रेटेजिक गेम हमको बहुत अच्छे तरीके से खेलना है। अगर हम पाकिस्तान को अपने आप टूटने दें, वो खुद मर रहा है, उसको मर जाने दें। बलूचिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान के अपने अंदर के गुर्गे, पीओके के अंदर उनका सिविल रेवोल्यूशन, ये सब जाहिर करता है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब है। और अब मुनीर साहब खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। क्या यूएस उनको बना रहा है? उनकी डेमोक्रेसी का क्या होगा? इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, इसके मुताबिक जब ये पूरी पावर ले लेगा तो क्या ये इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? अल्टीमेट पाकिस्तान की गरीबी दूर करने का एक ही हल है, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, इकोनॉमिक सॉल्यूशन है। वो ये मुनीर साहब कर नहीं सकते। और पाकिस्तान को चाइना, अमेरिका कितनी एड देगा, कब तक देगा? वो अपने मुद्दों पे, अपनी शर्तों पे देंगे, कोई खैरात नहीं बांट रहे वो। और जब अपनी शर्तों पे देंगे तो वो इससे कुछ लेंगे भी। ऐसे हालात के अंदर क्या पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध करने की हालत में है? हालांकि उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला अभी रिसेंटली कि मैं इंडिया ऑन द ईस्ट एंड अफगानिस्तान ऑन द वेस्ट, दोनों फ्रंट को हम संभाल सकते हैं। अच्छी बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इफ़ दैट इज़ द इंटेंशन देन फिर पीस की बात ही ना करें ना, लड़ाई ही की बात करें। और क्या अभी हो पाएगी उसमें? अगेन बहुत सोचने की, डेलिब्रेशन की बात है, इतना आसान नहीं है गेम। वापस बांग्लादेश की तरफ आता हूँ कि इस कॉल्यूजन में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ये जो नकली बढ़ती दोस्ती है कितनी देर तक चलेगी? पाकिस्तान के अपने खुद के इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो बांग्लादेश में कितनी मदद कर पाएगा। और बांग्लादेश के चाहे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हों या जेईआई हो या सो कॉल्ड ट्रंप साहब के भेजे गए नुमाइंदे यूनुस साहब, अपनी इंटरिम गवर्नमेंट के चलाते 26 फरवरी में उन्होंने
इलेक्शन का आगाज़ का प्लान कर रखा है। इन सब के होते क्या ये सब मिलिटेंसी भारत में कर पाएंगे? भारत के खिलाफ कितना कर पाएंगे? और अगर ये होता है तो रिमेंबर, बांग्लादेश इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन इंडिया, वी आर द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स फॉर देम। ऐसी हालात के अंदर उनका सस्टेनेंस ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये सब होगा? सो वी हैव टू फाइंड अ वेरी फाइन बैलेंस। और जब जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो पे आकर के ये सब सोचते हैं तो ये देखते हैं कि युद्ध एक रास्ता नहीं है, ऑप्शन नहीं है। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या मिलिटेंसी या टेररिज्म फैलाना ज़रूर एक ऑप्शन है कि जिसको बांग्लादेश ले सकता है, पर कितना सफल होगा ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तीसरा, भारत ने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं। अभी न्योमा एयरफील्ड एक्टिवेट हो गया है बांग्लादेश के नदन बॉर्डर पे। जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात ये लोग कर रहे हैं, इस कॉरिडोर को हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। जहां उसने अपने 1 या 2 एयरफील्ड एक्टिवेट किए, हमारे सारे एयरफील्ड्स एक्टिवेट हैं। ईस्टर्न कमांड तैयार है, रुद्र हमारा एक तरफ से नया हथियार तैयार हो गया है। तो इस तरह से मिलिटरीली हम इतने स्ट्रांग हैं और हमें रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि इनमें से कोई हमें नुकसान न पहुंचा सके। हमारी गति जो प्रोग्रेस की जो रफ्तार है और शांति के साथ हम जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसे कोई रोक ना सके। न बांग्लादेश, न पाकिस्तान, न चाइना, न अमेरिका, सबका अपना अपना गेम है, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और अभी टैरिफ की बात जहाँ तक आती है, यूएस के साथ में अगर ये टैरिफ की बात जम जाती है और वो मान जाते हैं तो अवश्य ही अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ इस तरह से इन्वॉल्व हो, जो कि देश की प्रगति को नुकसान पहुंचा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर और बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।